नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित पांडे स्वागत करता हूं आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ प्लेटफॉर्म क्लासेस पे। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, क्योंकि आपका एग्जाम का टाइम बहुत ही कम है। ठीक है, मानिए 1 से आपका 1.5 माह आपका बच रहा है टाइम। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैथ का। ठीक है, जो आपका प्रत्येक साल ग्राफ जो है कि पूछा जाता है ना। तो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि ग्राफ को कैसे बनाएं। ठीक है, तो पूरा एक्सप्लेन करने वाले हैं। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक जरूर देखिएगा, आपको बिल्कुल ही समझ में आने वाला है ना। तो आज की इस वीडियो में हम क्या बताने वाले हैं, आपको ग्राफ को सिखाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम आज की इस क्लास को करते हैं शुरू। उससे पहले अगर हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आइए आज की इस क्लास करते हैं हम लोग शुरू। तो ग्राफ आपका 5 नंबर फिक्स रहता है आपका बिहार बोर्ड एग्जाम में, है ना। तो अगर आप क्लास 10th में है तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपका ग्राफ जो है कि हर साल प्रत्येक साल आपका एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आपका प्रत्येक साल पूछा जाता है। ठीक है, तो आइए ग्राफ को बहुत ही अच्छे तरीके से सीख लेते हैं, जिससे हमें 5 नंबर मिल सके, है ना, आसानी से मिल सके, कोई भी गलती ना कर पाए। ठीक है, कोई भी गलती आपको करना ही नहीं है। तो चलिए ग्राफ को आज बताते हैं आपको कैसे बनाना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखिएगा, तो आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दिया रहेगा, नीचे दिए गए समीकरणों के निकाय को ग्राफीय विधि से हल कीजिए और 2 को आपको ये समीकरण दिया रहेगा। सबसे पहले क्या करना है सर, तो यहाँ पर देखिएगा, हमको सबसे पहले लिख लेना है। आपको जो पेज मिलेगा तो यहाँ पर काम कीजिएगा को आप जो है कि उसके बगल साइड ही बनाए। ठीक है ना, आपको जो ग्राफ पेपर रहता है, ठीक है ना, ग्राफ पेज मिलता है, उसके साइड में ही आपको क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन तो आपको दिया रहेगा, क्वेश्चन नंबर जो दिया रहेगा आप दे दीजिएगा, सॉल्यूशन लिखिएगा। ये 2 को जो आपको समीकरण दिया रहेगा, इसको आपको फर्स्ट और सेकंड मानना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन तो आप यहाँ से कीजिएगा, क्वेश्चन तो नहीं ना उतारिएगा आप। ठीक है, तो क्या कीजिएगा, सॉल्यूशन लिखिएगा, उसके बाद ये दोनों समीकरण को आपको लिख लेना है। तो यहाँ आपको क्या करना है, दोनों समीकरण कौन कौन सा है, पहला और ये दूसरा। तो यहाँ पर आपका x माइनस 4y प्लस क्या है आपका 14 है। ठीक है, बराबर 0 है। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिएगा और सेकंड वाला को समीकरण 2 मान लीजिए। ठीक है, जो दिया हुआ है, तो 3x प्लस 2y और माइनस 14 बराबर कितना दिया हुआ है, 2। इसको मान लीजिए आप सेकंड समीकरण। इतना करने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर लिखना है समीकरण, चूंकि समीकरण यहाँ पर लिख दीजिएगा समीकरण 1 से। ठीक है ना, समीकरण 1 से। ठीक है, तो समीकरण 1 से चलिएगा, तो समीकरण कौन एक है आपका, ये वाला माने इसको, तो इसको आप यहाँ पर लिख दीजिए। तो यहाँ से आपका हो जाएगा x माइनस 4y और प्लस 14 बराबर 0। ठीक है, ये आपका पहला समीकरण। ठीक है, हम और इस समीकरण 1 में हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम x या y का 2 गो मान को यहाँ पर रखते हैं। ठीक है ना, मैक्सिमम आप 2 से 3 रख सकते हैं। ठीक है ना, जितना रखिए, कम से कम आपको मिनिमम 2 यहाँ पर वैल्यू रहना चाहिए, x और y का। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि x या y के जगह पर हम कुछ वैल्यू को रखेंगे। ठीक है, अगर हम x के जगह पर कुछ वैल्यू को रखेंगे तो हमें y का मान मिलेगा, अगर y का कुछ वैल्यू को रख देंगे तो हमें x का मान मिलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करना है, तो हम यहाँ पर चलिए x बराबर, ठीक है ना, ये समीकरण में हम x बराबर, ठीक है ना, 2 लिख देते हैं, 2 पर। ठीक है ना, तो इस समीकरण में हम क्या करेंगे कि x के जगह पर क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। तो ये समीकरण में x आपका कहाँ है, जहां पर भी आपका x है वहां पर आपको 2 रखना है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, x है तो 2 माइनस क्या हो जाएगा 4y और प्लस क्या हो जाएगा 14 बराबर 0 हो जाएगा, है ना। इतना आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है कि आप इस समीकरण को हल आसानी से कर पाइएगा। अब यहाँ से क्या करना है, तो आप लोग सिंपल हल कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ पर 2 माइनस 4y को इधर रख लीजिए और ये आपका 14 प्लस में है तो बराबर क्यों साइड कर लीजिए, तो माइनस 14 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से इस 2 को भी बराबर क्यों सेट कीजिए, तो यहाँ पर आपका माइनस 4y और बराबर आपका माइनस 14 और माइनस क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका माइनस 4y, ठीक है ना, माइनस 4y बराबर 14 और 2 आपका कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बचेगा यहाँ पर क्या, तो देखिएगा यहाँ पर जगह नहीं है तो हम यहाँ पर बताते हैं आपको। ठीक है, इस साइड ही बताते हैं, आपका छोटा सा यहाँ पर जगह बच रहा है ना, तो इधर ही आपको बता देते हैं। तो यहाँ से हमारा बच जाएगा 4y बराबर क्या बच जाएगा हमारे पास 16 बच जाएगा, और इससे इसको काटिएगा तो आपका 4 बार में कट जाएगा। तो ये हमारा क्या मिल गया, y का मान मिल गया हमें 4। ठीक है ना, तो ये मिल गया हमें y का मान 4। तो x का मान हम 2 रखें तो y का मान हमें 2 मिल गया। ठीक है, तो ये हमें x और यहाँ पर x का एक वैल्यू मिल गया और एक y का वैल्यू मिल गया।
और इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक बॉक्स बना लेंगे, है ना, इसके लिए एक बॉक्स बना लेंगे समीकरण फर्स्ट के लिए, क्योंकि अभी हम समीकरण एक को हल कर रहे हैं। तो यहाँ पर कम से कम आपको कितना रखना है, तो यहाँ पर आपको x और y का दो गो मान को रखना है। तो हम यहाँ पर जो है कि x का मान और y का मान दो गो रख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर x का मान 2 रखे थे, ठीक है ना, तो x के जगह पर 2 लिखना है। तो y का कुछ मान मिला था, बिल्कुल मिला होगा सर, y का मान 4 मिला था, तो यहाँ पर हम 4 को लिख देंगे। तो अभी हम जो है कि x और y का हमें दो ही यहाँ पर मान मिला है, हमें एक मान और भी निकालना है, कम से कम मिनिमम 2 मान आपको रखना है, ठीक है ना, समीकरण फर्स्ट में, ठीक है। उसी प्रकार हम समीकरण सेकंड में भी x या y का मान 2 को रखेंगे, ठीक है। तो अभी समीकरण एक में जो है कि हम क्या किए कि x बराबर 2 रखे, तो y बराबर हमें 4 मिला, तो यहाँ पर हो गया। अभी समीकरण एक में हम एक वैल्यू को और रखेंगे, ठीक है ना, जिससे हमें x और y का दो मान मिल जाए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर रखते हैं, तो जो है कि हम इस समीकरण में यहाँ पर x बराबर कुछ ऐसा मान रखे हैं जो हमें आसानी से कट के मिल जाए, ठीक है ना, मानी कि हमें यानी कि हमें बटा में ना मिले, ठीक है, तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि हमें ग्राफ पर दर्शाने में भी अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर हम एक समीकरण एक, ये हमारा इसमें क्या वैल्यू रखें x का, तो अगर हम x बराबर 2 पर रखें तो y का मान हमें 4 मिला। अगर यहाँ पर हम x का मान यहाँ पर क्या रख लें, तो अगर हम यहाँ पर x का मान यहाँ पर 6 रख लेते हैं ना, 6, तो हमें कुछ y का मान मिलेगा। चलिए हम यहाँ पर 6 रख के देखते हैं, तो x बराबर क्या रखते हैं यहाँ पर 6 पर, ठीक है ना। तो x बराबर 6 पर रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा देखिएगा, ठीक है ना। तो देखिए समीकरण जो एक है उसमें आपको x बराबर 6 रखना है, तो समीकरण यहाँ पर क्या है, x यहाँ पर x माइनस 4y प्लस 14 बराबर 0, तो x के जगह पर आपको 6 रखना है, तो x के जगह पर 6 रख दीजिए, फिर माइनस है तो माइनस 4y और प्लस 14 बराबर आपका 0 है, लिख देना है आपको इतना। इसके बाद इसको आपको सिंपल हल कर देना है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ से आपका 6 माइनस 4y और यहाँ पर आपका बराबर की साइड कर दीजिए 14 का, तो माइनस 14 हो जाएगा, ठीक है ना, 14 को उस साइड कर दीजिएगा तो आपका माइनस 14 होगा। अब यहाँ से y का मान निकाल लीजिए, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, माइनस 4y बराबर माइनस 14, और इस 6 को भी इधर कीजिए तो माइनस 6 हो जाएगा, तो यहाँ से आपका 4y माइनस 4y और इसको जोड़िएगा तो आपका 14 और 6 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, लेकिन चिन्ह रहेगा आपका माइनस में, तो ये आपका माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ पर बचेगा 4y बराबर 20, तो यहाँ से इसको काटिएगा तो आपका 4 25 20, 5 यानी कि 4 25 20 5 बार में कट जाएगा, तो y का मान यहाँ पर आपका क्या मिल जाएगा, तो 5 मिल जाएगा, है ना। तो इस बार जो है कि हम समीकरण एक में क्या रखें, 6 रखे थे, तो यहाँ पर x के जगह पर 6 लीजिए, तो y का कुछ मान मिल गया, हमें कितना मिल गया, 5 मिल गया, तो यहाँ y के जगह पर 5 रख दीजिए। तो ये हमारा समीकरण एक के लिए ये बॉक्स बना है। इसी प्रकार हमें समीकरण 2 को भी हल करना है, ठीक है, मेरी बात को आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए हम समीकरण 2 को भी, क्योंकि आपका जगह नहीं यहाँ पर बच रहा है तो इसको हमें मिटाना पड़ेगा, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो आप लोग ले लीजिएगा। तो जिस प्रकार हम समीकरण एक में दो वैल्यू x और y का यहाँ पर रखें तो हमें कुछ मान मिल गया, दो को मान मिल गया, कम से कम आपको यहाँ पर x या y का दो मान को आपको लेना है ना, दो पॉइंट को। तो आप ज्यादा 3-4 ले सकते हैं, लेकिन हमें जो है कि कम से कम 2 पॉइंट यहाँ पर आपको दो वैल्यू चाहिए x या y का। चलिए इस प्रकार हम समीकरण एक के लिए ये बॉक्स हो गया, हम समीकरण 2 के लिए भी यहाँ पर बॉक्स बना लेते हैं ना इसी प्रकार से। तो यहाँ पर भी क्या रहेगा बताइए आप लोग कमेंट करके, क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका ऊपर में x और यहाँ पर आपका y, है ना। तो अब हम समीकरण 2 को यहाँ पर हल करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे उसी प्रकार समीकरण, ठीक है ना, समीकरण 2 से, ठीक है ना, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 आपका क्या है, ये है आपका क्या, तो इसको लिख दीजिएगा 3x प्लस 2y माइनस 14 बराबर 0, ये आपका समीकरण 2 है। अब यहाँ पर हमें x के जगह पर कुछ रखना है, ठीक है ना, तो इससे हमें y का मान मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमें क्या, x का 2 मान रखें तो y का 2 मान मिल जाएगा, या y का मान रखें तो हमें x का मान मिलेगा। तो अगर हम यहाँ पर x बराबर 2 रखते हैं, ठीक है ना, x बराबर 2 पर, ठीक है ना, तो देखिए y का मान क्या मिलता है। तो जहां पर भी x है वहां पर आपको क्या लिखना है, 2 लिखना है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 3 × 2 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा आपका 2y माइनस 14 बराबर 0। यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 3 गुना के 6 प्लस 2y और माइनस 14 बराबर 0 हो जाएगा। फिर यहाँ से आप जो है कि 14 को अलग कर लीजिए, तो 6 प्लस 2y बराबर यहाँ पर आपका प्लस 14, क्योंकि माइनस है तो बराबर के उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इतना आप लोग को पता अच्छे तरीके से होगा। तो यहाँ से अगर हम 2y का वैल्यू निकालना चाहे तो 2y बराबर 14 और इस 6 को बराबर के उस साइड कीजिएगा तो माइनस 6 हो जाएगा, है ना। तो और किधर हल किया जाए, चलिए इधर साइड ही हम इसको हल करते हैं, ठीक है। इधर आपका जगह बच रहा है, इतना में आपका हो जाएगा।
इसके बाद यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 2y बराबर 16 में से आपका 14 में से 6 जाएगा तो यहाँ पर आपका 8 बचेगा। तो इससे इसको काटिएगा तो आपका 4 बार में कट जाएगा। तो y का मान कितना मिल गया, तो हमें 4 मिल गया। ठीक है, तो अगर हम x बराबर जो है कि 2 रखें यहाँ पर, ये आपका समीकरण 2 के लिए, ठीक है ना। तो x बराबर अगर हम 2 रखें तो y का मान क्या मिल गया, तो हमें 4 मिल गया। तो यहाँ पर आपको लिख देना है। उसी प्रकार एक वैल्यू हमें और समीकरण 2 के लिए चाहिए, ठीक है ना। कम से कम मिनिमम आपको 2 वैल्यू चाहिए ही चाहिए। तो जैसे x बराबर हम कुछ रखे थे तो y का मान ये मिल गया। अब इस समीकरण में देखिए हम x बराबर यहाँ पर 2 रखे थे, अब यहाँ पर हम x बराबर 4 रख देते हैं, है ना। तो यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर इसको हल कर रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद तो x बराबर यहाँ पर हम इस बार क्या रखते हैं 4 पर। तो देखते हैं हमें y का मान कुछ क्या मिलता है, ठीक है। तो x के जगह पर आप समीकरण 2 में, है ना, x बराबर 4 आप समीकरण 2 में जहां पर भी आपका x है वहां पर आपको 4 रख देना है। तो यहाँ पर आपका 3 इंटू क्या हो जाएगा, क्योंकि x है और x के जगह पर क्या रखना है हमें 4, तो 3 इंटू 4 हो जाएगा। फिर प्लस 2y जो भी है उसके बाद आपको लिख देना है माइनस 14 बराबर 0। तो ये आपका 4 3 12 प्लस 2y और बराबर के इस साइड इसको कीजिएगा, ठीक है ना। हम थोड़ा सा यहाँ पर करते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा प्लस 14 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 2y बराबर अगर आप निकालना चाहते हैं तो 14 माइनस 12, तो 2y बराबर यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 2, ठीक है ना। तो ये कट जाएगा तो आपका y बराबर क्या मिल जाएगा, तो 1 मिल जाएगा, ठीक है। ये आपको इक्वेशन हल करने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सीखे होंगे, है ना। तो आपको क्या करना है, ये दोनों का आपको क्या करना है, ये बॉक्स बनाकर आपको लिख देना है। तो इस पर हम x बराबर क्या लिखे थे, तो 4, ठीक है ना। तो y का वैल्यू क्या मिला, हमें 1 मिला। बस इतना ही आपको काम करना है, ठीक है। तो इतना काम आपको कहाँ पर करना है, आपको ग्राफ के जो आपको जो है कि बगल वाला पेज रहता है उस पर आपको ये सब काम कर देना है, इतना इक्वेशन को हल कर देना है। क्योंकि आपका 5 मार्क्स में जो है कि नंबर आता है तो आपको इतना करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो हमें अब ये दोनों बॉक्स से मतलब है ना, ये जो दो x का और y का मान यहाँ पर लाए हैं, ये दोनों बॉक्स से मतलब है। तो इतना आप लोग कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है। और अब चलते हैं हम ग्राफ कॉपी पर, क्योंकि इस बोर्ड पर तो आपको हम पॉइंट नहीं मिलाकर बता सकते हैं कैसे क्या होगा, ठीक है। तो हम आपको ग्राफ कॉपी पर बताते हैं आपको किस प्रकार से बनाना है। तो अब ये दोनों का हमें यूज लेना है, ठीक है ना। तो ये दोनों को हम लिख लेंगे और ग्राफ कॉपी पर अभी आपको बताते हैं किस प्रकार आपको बनाना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपको ग्राफ कॉपी पर। तो चलिए हम आ गए हैं ग्राफ पेज की ओर और यहाँ पर आपको क्या करना है, जो हमें यहाँ पर देख सकते हैं इस पेज पर हम लिख लिए हैं, ये आपका समीकरण 1, ये आपका समीकरण 2 और जिससे हमें 2 गो बॉक्स मिला है, ठीक है ना। x का 2 मान और y का 2 मान, इसको भी लिख लिए, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको एक ग्राफ पेज मिलेगा आपको, ठीक है ना, लास्ट में, ठीक है। जो कॉपी मिलेगा आपको लिखने के लिए, उसके पीछे ही आपको क्या मिलेगा, सबसे लास्ट में आपका शायद रहता है वो आपका क्या रहता है, ग्राफ पेज रहता है। उस पर आपको यहाँ पर देखना है कि हमारा x का वैल्यू अधिकतर कितना है, तो आपका 6 है और देख सकते हैं 6 है, और y का अधिकतर वैल्यू देखिएगा तो 5 है। तो उसके अनुसार आपको क्या करना है, तो ये आपका क्या होता है, तो ये आपका ऊपर वाला यानी कि सीधा जो ये आपका लाइन क्या है, तो ये आपका y अक्ष है और ये आपका क्या है, तो ये आपका x अक्ष है। तो ये आपका बना लेना है आपको, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा मूल बिंदु, इसको से सूचित कर दिए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर x का अधिकतर वैल्यू 6 ही पता है, तो हम इतना में ही लाइन पा रहे, ठीक है। ज्यादा बड़ा पाने से कोई यहाँ पर क्या करना है, कुछ काम नहीं करना है, तो हम ज्यादा बड़ा नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो x का अधिकतर वैल्यू 6 है तो 6 तक यहाँ पर हम ले लिए। उसी प्रकार y का अधिकतर वैल्यू आपका क्या था, तो 5 तक था। तो y का ऊपर वाला y है आपका 1 2 3 4 5 6 लिख लिए, ठीक है। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर जो 2 गो समीकरण से आपको 2 गो x और y का वैल्यू मिला है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है। सबसे पहले इस पहला समीकरण वाला बॉक्स पर चलें तो यहाँ पर देखिएगा तो आपका x बराबर 2 और y बराबर 4 है, ठीक है ना। आपको ऐसे देखना है x बराबर 2 और y बराबर क्या है 4 है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर देखना है कि आपका x अक्ष कौन सा, तो x अक्ष आपका ये है, y अक्ष आपका ये वाला है। तो x यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको दिया भी है, आपको दिखाते हैं, देखिएगा यहाँ पर आपका साइड में होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर देखिएगा तो आपका x बराबर कितना दिया हुआ है, तो 2। तो x अक्ष आपका ये वाला है, x बराबर 2 पर यहाँ पर आप रख लीजिए सबसे पहले, ठीक है। और आपको जो है कि पेंसिल की सहायता से बनाना है, पेन की सहायता से नहीं बनाना है। हमारे पास जो है कि पेंसिल है लेकिन आपको दिखेगा नहीं, ठीक है ना। तो आपको दिखाने के लिए आपको जो है कि यहाँ पर पेन से बना रहा है, तो आपको पेंसिल से ही वहां पर बनाना है, ठीक है। पेन से नहीं बनाना है आपको, बिल्कुल ही नहीं। तो अब यहाँ देखिएगा x बराबर 2, तो x आपका यहाँ पर क्या है, x सच यह वाला है, ये वाला x सच है। यहाँ पर आपका पॉइंट 2 यहाँ पर है, यहाँ पर है x बराबर 2। तो y बराबर कुछ बोल रहा है यहाँ पर, क्या कितना, x बराबर 2, तो y बराबर 4। तो y वाला लाइन पर जाइएगा, y वाला लाइन कौन सा है, यहाँ पर हमारा एक पॉइंट हो गया, x बराबर 2 और y बराबर 4। तो y वाला ये वाला है आपका y अक्ष, यहाँ पर पॉइंट मिल गया 4। अब इसके सामने x बराबर 2 बोल रहा था, तो यहाँ पर आपका x बराबर 2, ठीक है, और y बराबर कितना बोला, 4। तो ये वाला, तो यहाँ पर हमें इसका पॉइंट मिल जाएगा, x बराबर 2 और y बराबर 4 मिल जाएगा। तो ये हमारा कौन सा पॉइंट हो जाएगा, तो ये हमारा x बराबर 2। तो सबसे पहले x वाला को लिखते हैं 2 कोमा और y कितना है आपका 4 है, तो 2 कोमा 4 हो जाएगा। एक पॉइंट हमें यहाँ पर मिल गया, ठीक है। कैसे लिखना है आपको पता चल रहा होगा। उसी प्रकार ये आपका पहला हो गया 2 और 4 का। इसी समीकरण में दूसरा क्या कहता है, x बराबर 6 और y बराबर 5। तो x बराबर देखना है 6 कहाँ पर है, तो x अक्ष ये वाला है, यहाँ पर 6 है। y बराबर कितना बोल रहा है, तो y बराबर 5 बोल रहा है, तो y अक्ष ये आपका 5 है। इसके समांतर यहाँ पर आइएगा, ठीक है ना, 6 के सामने, ठीक है। यहाँ पर y अक्ष यहाँ पर है 5, y अक्ष पर, तो यहाँ से यहाँ पर आपको आना है। तो x बराबर आपका कितना हो गया 6 और y बराबर 5 हो गया। तो ये हमारा कौन सा पॉइंट बन गया, तो ये हमारा पॉइंट बन गया 6,5, क्योंकि आपको सबसे पहले x लिखना है उसके बाद y वाला लिखना है। तो 6,5 हो गया। और ये दोनों को आपको क्या करना है कि स्केल के सहायता से ये जो दोनों पॉइंट मिला है इसको आपको मिला लेना है ना। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर इसको क्या करना है, मिला देना है। और आपको पेंसिल के सहायता से बनाना है। हम आपको जो है कि बार बार यहाँ पर बता रहे हैं, ठीक है। हम पेन के सहायता से बना रहे हैं क्योंकि आपको दिखाई दे सके, ठीक है। क्योंकि पेंसिल से बनाएंगे तो आपको अच्छे तरीके से दिखाई नहीं देगा। ये आपका हो गया समीकरण 1 के लिए, ठीक है। और इसका समीकरण क्या था, तो आप उसको भी लिख सकते हैं। तो इसका समीकरण फर्स्ट का बॉक्स का ये वाला था, क्या था, x माइनस 4y, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर इसको दर्शा भी दीजिएगा, x माइनस, ठीक है ना, x माइनस 4y और प्लस 14 बराबर आपका 0 था, ठीक है। ये आपका पहला समीकरण था, तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। अब इसी प्रकार आपको क्या करना है, सेकेंड वाला यहाँ पर जो समीकरण है उसका बॉक्स देखना है। फर्स्ट का आपका काम खत्म हो गया, सेकेंड में भी ऐसे ही करना है। तो x बराबर 2 और y बराबर 4। तो x बराबर आपका 2 कहाँ पर है, तो x अक्ष ये है, 2 यहाँ पर है। y बराबर 4 बोलता है, तो y अक्ष ये है, 4 यहाँ पर आपका है, ठीक है ना। तो एक सच पर यहाँ पर देखिएगा तो इसमें भी आपका यहाँ पर पॉइंट एक बन गया 2,4। तो इसको आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख दीजिए, एक पॉइंट हमें यहाँ पर फिर मिल गया, इसी पॉइंट पर क्या 2,4 पर ही मिल गया। फिर यहाँ पर देखिएगा तो सेकंड में आपका x बराबर 2 यहाँ पर 4 है और y बराबर 1 है, ठीक है। x अक्ष पर 4 की तरफ चलिए, तो x अक्ष आपका ये है, 4 कहाँ पर है, यहाँ पर है। और y बराबर आपका 1 कह रहा है, देखिए y बराबर 1, तो 1 कहाँ पर है, y अक्ष आपका ये वाला है ना, तो 1 ये वाला है ना। और इसके समांतर आना है आपको 4 तक, तो यहाँ पर हो गया। तो ये हमारा कौन सा पॉइंट बन गया, x बराबर 4 था, ठीक है ना। तो x बराबर 4 और y बराबर कितना, तो 1 हो गया। तो ये इस प्रकार से आपको पॉइंट को कंसीडर करना है। और इसके बाद ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ठीक है ना, इससे भी हमें 2 पॉइंट मिला, ठीक है ना। तो ये दोनों को आपको क्या करना है, मिला देना है आपस में। और आपको जो है कि पेंसिल की सहायता से आराम से आपको बनाना है। सभी काम आपको ग्राफ पर पेंसिल से ही करना है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सेकंड समीकरण का, ये लाइन हो गया, ग्राफ हो गया, ठीक है। अब हमारा यहाँ पर जो समीकरण 2 था उसको भी लिख देते हैं, ठीक है। समीकरण हमारा 2 क्या था, 3x प्लस 2y माइनस 14 बराबर 0। तो ये वाला जो हमें ग्राफ बना है इस लाइन में यहाँ पर लिख देते हैं 3x, ठीक है ना, क्योंकि आपका 3x प्लस 2y और क्या था, तो आपका माइनस 14 बराबर 0 का ये ग्राफ है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका ग्राफ जो है कि कंप्लीट होता है। अब यहाँ पर आपको कंप्लीट पूरे तरीके से आप यहाँ पर बना लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर मेन आपको देखना है कि ये दोनों लाइन जो है कहां पर आपस में यानी कि प्रतिच्छेद कट रहा है। तो देखिएगा कि आपको कोई ना कोई पॉइंट पर आपको कटता हुआ नजर आएगा। तो ये देखिएगा कि ये जो आपका समीकरण 1 के लिए ये वाला पॉइंट यहाँ पर था, ठीक है ना, ये वाला लाइन है, और सेकंड के लिए ये वाला लाइन है। और दोनों आपस में कहां पर कट रहा है, तो इस पॉइंट पर कट रहा है। और इस पॉइंट का क्या है आपका निर्देशांक 2,4, ठीक है ना।
तो ये 2,4 आपका क्या है, तो यहाँ पर आपका लिख भी दीजिएगा। x बराबर क्या है आपका, तो यहाँ पर 2 है, और y बराबर आपका क्या है, तो ये आपका 4 है। बस इतना ही आपको काम करना है ग्राफ में, और आपको जो है कि 5 नंबर आराम से मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप जो है कि बिल्कुल कमेंट करके पूछिएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार जुड़ेंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए